हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटेक्स क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। राइट, ट्रांसपोर्टेशन हमने सीख लिया। अब इंटेक्स क्वेश्चन आंसर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स क्या फंक्शन करते हैं। राइट, तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में आएगा ब्लड। क्या आएगा? ब्लड। ब्लड क्या फंक्शन करता है? तो ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। राइट, तो सबसे पहले उसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या फंक्शन करेगा? तो प्लाज्मा एक्ट एज ए फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करता है, मतलब फ्लो करता है, वो फ्लूइड होता है, लिक्विड। राइट, ऑफ वेरियस मटेरियल, और अलग अलग मटेरियल्स को वो क्या करता है? फ्लूइड फ्लो करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, CO2, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा? फूड, CO2, फूड, CO2, दूसरा सॉल्ट एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट, सॉल्ट एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट कौन करता है? प्लाज्मा करता है। क्या करता है? प्लाज्मा करता है। तो ये एक कंपोनेंट्स ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, उसका फंक्शन हमने देखा। फिर इसके बाद रेड ब्लड सेल्स, RBC होता है। क्या होता है? RBC। तो RBC का फंक्शन क्या होता है? तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर उसमें दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल। क्या होता है? WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है? तो वो फाइट विथ इनवेडिंग पैथोजेंस, फाइट करता है। वो क्या करता है? फाइट करता है। पैथोजेंस मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं, उनके साथ क्या करता है? फाइट करता है। क्या करता है? फाइट करता है। और उसमें ब्लड में लास्ट कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? वो हमने देखा था प्लेटलेट्स के लिए मेंटेनेंस वाला जो पैराग्राफ था उसमें, कि प्लेटलेट्स क्या करता है? हेल्प इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंजरी। हमें कहीं पे भी लगाओ तो वो किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग में, मतलब वो जाम हो जाएगा तो जहाँ से ब्लड ज़्यादा बाहर फ्लो नहीं होता है, तो उसमें हेल्प करता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट था ब्लड, उसमें अलग अलग पार्ट्स थे। क्या क्या था? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, वो सबका फंक्शन हमें लिखना है। राइट, उसके बाद दूसरा कौन सा कंपोनेंट्स होता है? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो उसके बाद होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या फंक्शन करता है? तो हार्ट इट एक्ट एज ए ब्लड पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन। क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन, ये इसका फंक्शन है कि एक्ट एज ए ब्लड पंपिंग ऑर्गन, ब्लड को पंपिंग करता है। राइट, ये एक कंपोनेंट्स था ब्लड, हार्ट। उसके बाद ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स हमने देखे थे। ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड्स का ट्रांसपोर्ट करती है वो ट्यूब्स, उसमें आर्टरीज थी, हमने देखा वेन्स और कैपिलरीज थी। राइट, तो सबसे पहले उसमें ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, तो आर्टरीज क्या करती है? वो भी हमने सर्कुलेशन में देखा था कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, मतलब अलग अलग ऑर्गन तक ले जाती है। राइट, फिर उसके बाद वेन्स, आर्टरीज के बाद वेन्स। तो वेन्स का फंक्शन क्या होता है? तो वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो अलग अलग ऑर्गन्स में से वेन्स ब्लड ले लेती है और वो कहाँ ले जाती है? हार्ट तक। आर्टरी हार्ट से ऑर्गन तक, वेन ऑर्गन से हार्ट तक, ये याद रखना है। राइट, एंड देन इसी में ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज थी। क्या थी? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कैपिलरीज क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड इट्स सराउंडिंग। ब्लड और उसके सराउंडिंग में जो मटेरियल होता है उसका क्या करती है? एक्सचेंज करती है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, तो ब्लड के आसपास जो सेल होते हैं उसमें मटेरियल का एक्सचेंज कौन करता है? ब्लड वेसल्स। राइट, फिर ये थर्ड कंपोनेंट था। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट आता है लिम्फ। क्या आता है? लिम्फ।
लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? तो लिम्फ क्या करता है? कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। फैट जो होता है, जो डाइजेस्ट हो गया वो और एब्जॉर्ब हो गया वो फैट को ले जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूड, और क्या करता है? ड्रेन एक्सेस फ्लूड लिक्विड एक्सेस ड्रेन करता है फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, मतलब इंटर दो सेल के बीच की जो जगह होती है वहाँ से ड्रेन करता है, मतलब ले लेता है, खींच लेता है। क्या? एक्सेस फ्लूड बैक इनटू द ब्लड। कहाँ ले जाता है वो? ब्लड में ले जाता है। याद रहेगा लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? तो कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूड, और फ्लूड भी एक्सेस फूड फ्लूड होता है वो भी इंटरसेल्यूलर स्पेस में से ले लेता है। कहाँ में? ब्लड में। तो ये लिम्फ का फंक्शन था, राइट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में ये सारे फंक्शन लिखने हैं, कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन, राइट। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ममल्स एंड बर्ड्स। ममल्स एंड बर्ड्स, ममल भी तुम्हें पता है, ममल्स और बर्ड्स, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रखना क्यों जरूरी होता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है, दोनों मिक्स नहीं हो जाना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब वो इम्प्योर होता है, समझो। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ममाल एंड बर्ड्स। ममाल एंड ब्लड क्यों? तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ममाल एंड बर्ड्स बिकॉज इट अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनको हाईली ऑक्सीजन चाहिए, सप्लाई ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा सप्लाई इनको चाहिए। तो हाईली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड दिस इज़ यूजफुल इन देयर हाई एनर्जी नीड्स। वो उनकी हाई एनर्जी, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसमें वो ज़रूरी होता है। तो ये जो हाईली, मतलब उनकी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी की टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है ऑक्सीजन। ये सब करने के लिए वो दोनों को अलग सेपरेट रखना ज़रूरी होता है, राइट। हाई एफिशिएंसी होती है उसकी ऑक्सीजन, उसको हाई ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वर्क करते हैं इसलिए, एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ये दोनों को सेपरेट रखना ज़रूरी होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट मतलब जो हाई ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है, बड़े प्लांट्स, उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? तो जाइलेम टिश्यूज़ होते हैं एक, तो उसमें जाइलेम टिश्यूज़ में होता क्या है? वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। एंड दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यूज़। वेसल्स जो होते हैं और ट्रैकिड्स जो होते हैं जाइलेम में, वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। एंड दूसरा कंपोनेंट्स होता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो हमने आगे देखा था, राइट, आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जाइलेम एंड फ्लोएम, राइट। जो हाईली ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है हाई ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में, उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट्स इन अ प्लांट्स। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो इसमें आगे जो पैराग्राफ हमने देखा है वही पूरा लिख देना है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें मिनरल्स भी साथ में ट्रांसपोर्ट होता है जाइलेम के थ्रू, वो पूरा पैराग्राफ इसमें लिख देना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाला, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर पूरा पैराग्राफ ही वो लिख देना है। फिर उसके बाद हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स। तो फूड ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स, तो इसका भी पूरा पैराग्राफ था जिसमें फ्लोएम था, क्या था? फ्लोएम वाला, और इसमें जाइलेम। ये दोनों के पूरे पैराग्राफ लिख देने हैं, जाइलेम और फ्लोएम के। ये फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और कैसे करता है वो भी हमने देखा था, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन की सेल की हेल्प से। और ये जाइलेम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी हमने देखा था, पता है ना, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स से। इसमें ट्रांसपीरेशन होता है, इसमें ट्रांसलोकेशन होता है, ये दोनों हमने देखा था डिफरेंसेस के साथ साथ। तो ये क्वेश्चन के आंसर में वो दोनों पैराग्राफ लिख देने हैं। ये कंप्लीट लिख के मुझे पिक्चर्स उसके सेंड कर देने हैं, ओके।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सक्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रेशन, इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद आगे ह्यूमन बीइंग्स वाला करेंगे। तो एक्सक्रेशन क्या होता है पहले तो एक्सक्रेशन मतलब तुम्हें पता ही होगा कि बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल रिमूवल होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। अगर उसकी जो डिफाइन लिखनी है तो हम इसे लिख सकते हैं कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। मतलब नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होता है पूरी बॉडी में डेली प्रोसेस से बना हुआ होता है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स get rid of gaseous waste generating during photosynthesis or respirations. We have already discussed how organisms get rid gaseous waste जो होता है generated during photosynthesis और respiration. photosynthesis और respiration में जो गैस के फॉर्म में वेस्ट होता है वो कैसे बाहर जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन था, पर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट, दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बॉडी में वो क्या जनरेट करती है, नाइट्रोजिनस मटेरियल, नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल, जिसमें नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजिनस मटेरियल विच नीड टू रिमूव, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है, राइट। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, अभी जो मैंने डिफाइन बताई वो कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, ये डिफाइन है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, दिस हार्मफुल, तो ये कौन सा हार्मफुल, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा, एक्सक्रेशन। तो इसकी डिफाइन में यही लिख सकते हैं कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, दिस की जगह पे नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, राइट। ये इसकी डिफाइन हो गई। फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेराइट स्ट्रेटेजीज टू डू दिस, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ये रिमूवल के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, मतलब सबकी अलग अलग टाइप्स होती है रिमूव करने की, राइट। मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर मतलब जो सिंगल सेल से पूरे बने हैं वो, मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो जो यूनिसेल्युलर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी पूरी एक ही सेल से बनी है, तो वो जो रिमूव करते हैं पूरे वेस्ट को वो सिंपल डिफ्यूज़न ही करते हैं, सिर्फ बॉडी में के सरफेस में से उसको रिमूव करके सराउंडिंग वाटर में उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं, वाटर में ही डालते हैं डायरेक्ट, बॉडी के पूरी सरफेस ही एक सेल की बनी होती है, वो सेल की सरफेस ही उसे रिमूव कर देती है। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अगर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखो जैसे हम हैं, एनिमल्स है ये, राइट, यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, तो वो सारे स्पेशल ऑर्गन्स यूज़ करते हैं टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, यही सेम फंक्शन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जब एक्सक्रेशन करता है तो किडनी, एरोटा, यूरेटर, ये सब पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, राइट। अभी हमें सिर्फ बेसिक एक्सप्रेशन इसकी डिफाइन याद रखनी है, और यूनिसेल्युलर कैसे करता है तो जो सराउंडिंग में रिमूव कर देता है वो, और मल्टी सेल्युलर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं वो याद रखना है, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हम देखेंगे, ओके।